मेरी प्रार्थना है प्रगति भक्त फाउंडेशन के फाउंडर राकेश जी सम्मानित मंच पर आए और दो शब्द हम सब बहनों को बोलें। मेरे साथ सब मिलकर जय घोष करेंगे, ठीक है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की। आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, हम लेट होने की वजह से पहले तो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद यहाँ की जो भी टीम है अपनी राकेश हुड्डा जी की, उन सब का भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कीर्तन मंडली आई हुई है, उनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन है और स्वागत है। उसके साथ साथ जो हमारी बहन, एक छोटी सी बहन जो है अब यहाँ की मजिस्ट्रेट बनेंगी, तो जरूर कहीं ना कहीं औरतों का, नारी जाति का भला होगा। मैं आप सबको यही समझाना या यही बताना, यही निवेदन करने आया हूँ कि इस धरती का सबसे सुंदर रूप अगर कोई है, प्रकृति का कोई सूक्ष्म रूप है, तो वो नारी है। इस धरती का सबसे बड़ा धर्म अगर आज कोई बचा हुआ धर्म है तो वो नारी ही है। इस धरती की सबसे बड़ी जाति कोई है तो वही नारी है। सूरज के समान समाज को प्रकाशित करने वाली, संस्कारित करने वाली, व्यवहारिक बनाने वाली, गीता और रामायण जितना ज्ञान रखने वाली, और उस ज्ञान को अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, अपने बच्चों के अंदर बांटने वाली अगर कोई शक्ति है वो नारी है। गंगा जमुना सरस्वती के समान ममता लुटाने वाली, करुणा लुटाने वाली, दया लुटाने वाली, प्यार बरसाने वाली, और अपना सर्वत्र अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए खर्च करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो नारी ही है। अगर आप नारी को अगर किसी भी रूप में देखेंगे, वो श्रेष्ठ है। चाहे वो बहन का रूप हो, चाहे वो माँ का रूप हो, चाहे वो बेटी का रूप हो, चाहे वो कोई भी पत्नी का रूप हो, कोई भी रूप हो, उसकी महानता कहीं कम नहीं होती। मैंने खूब अपनी आंखों से, खूब, इतनी 63 साल की मेरी उम्र है, मैंने खूब लगाया। मेरी माँ भी स्वस्थ है, ठीक है, मैं देखता हूँ वो मेरे जब जाऊंगा तो मेरी ऐसी पीठ पर हाथ फेरती रहेंगी। उनकी मंशा और कुछ नहीं होती, उनकी मंशा होती है कि मेरा बेटा पत्थर का बन जाए, या मतलब इतना सोने का बन जाए, मजबूत बन जाए कि इसको जीवन पर्यंत कुछ ना हो। उसका मैं एक बार खांस देता हूँ ना तो वो और कुछ नहीं कहेंगी, बस उनको ये लगा रहेगा ये खांस क्यों गया। मान लो मैं दाढ़ी बढ़ा के चला जाता हूँ तो उनको ये चिंता रहती है कि इसने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। उनको और कोई लेना देना नहीं अपने से, कोई, वो 85 साल की हैं, 82 साल की हैं, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे रह रही हूँ। पर उनका मेरा दर्द उनके जो है आत्मा में बसता है। तो मैं जानता हूँ यहाँ मेरी जितनी बहनें माएँ बैठी है, वो सारी की सारी उसी दिल की है। ये वेंटिलेटर पर भी होंगी ना, मुझे पता है, ये वेंटिलेटर पर भी होंगी ना, ये अपने बारे में नहीं सोच रही कि मेरा क्या होगा, ये सोच रही होती है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को ये ना हो। भगवान से भी अगर कुछ मांग रही होंगी ना तो वो ये नहीं मांग रही होती कि भगवान हमारे को लंबी उम्र दे दे, भगवान मेरे को ठीक कर दे ना, वो ये सोचते मेरे बच्चों को कुछ ना हो, बस मेरे परिवार का कुछ ना हो। तो मैं आप सबकी श्रद्धा को, आपकी सबकी ताकत को, आप सबकी ऊर्जा को, आप सबके ज्ञान को, आप सबके बलिदान को, आप सबकी जो भावना है उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो नारी है। एक बात और समझने की जरूरत है कि इस धरती पर जितने भी रोग है, दुख है, तकलीफें हैं, वो प्रकृति की दी हुई बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति माँ जो 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रख सकती है, माँ के शरीर में रख सकती है और पाल सकती है, खाना दे सकती है, सांस दे सकती है, वो बताओ कैसे कष्ट देगी। जो जेल में पड़े हुए हैं कैदी, प्रकृति माँ उन पर भी पूरी जान लुटाती है, नहीं समझे। लेकिन वो जो जेल में पड़े हुए हैं वो प्रकृति माँ उसका कारण नहीं है। आज कोई मैं बीमार हूं, मेरे को मान लो कोई तकलीफ है, तो उसका कारण खूब अगर आप स्टडी करोगे ना तो वो प्रकृति नहीं है। मेरा रख रखाव, मेरा देखभाल, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा ज्ञान, मेरी जीवन जीने की शैली, मेरा व्यवहार, मेरा खान पान, यही कारण है। तो मैं चाहता हूं कि जहां हम धार्मिकता से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी देश की 140 करोड़ आबादी है ना बहन जी, वो सारी की सारी धार्मिक है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई इंसान है, सब भगत है। लेकिन असली में हमको जिसका भगत होना चाहिए, जिसके भगवान भी जिसके भगत है, भगवान भी जिसकी गोदी में खेलने को होते हैं, भगवान भी जिसकी गोदी में अपना आनंद लेते हैं, और भगवान जो भी भगवान हुए
उन सभी देवी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने एक ही उद्देश्य के लिए जन्म लिया कि किस प्रकार से, नहीं समझे, दुनिया खूबसूरत बने, दुनिया खुशहाल बने। तो अगर हम सच मायने में भगवान को मानते हैं, अगर हम सच मायने में भगवान की पूजा करते हैं, तो हम भी वही उद्देश्य रखें। और इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप दूसरों के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। आप अपने शरीर का ही पूर्णतः से ध्यान रखना शुरू कर देते हो तो आप इस धरती के सबसे श्रेष्ठ लोग हो। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल इस धरती के लिए, अपने लिए अच्छे से करने लग जाते हो तो आप इस धरती के सबसे बढ़िया लोग हो। तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा इस सत्संग के माध्यम से कि आप जिस भी धर्म से, जिस भी भगवान से, जिस भी देवी देवता से जुड़े हुए हो, 100% जुड़े रहो, उसके बिना कल्याण नहीं है। लेकिन ये जुड़ने के साथ साथ आपको प्रकृति प्रेम से भी जुड़ना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। भगवान के भरोसे मत रहो, नहीं समझे, अपने भरोसे रहो तो भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। तो अपना भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करके चलो कि भगवान मेरे साथ है, तो देखना भगवान हर क्षण आपके साथ नजर आएगा। और कभी उसके आगे रोना रो मत रहो, उसका हर क्षण धन्यवाद करो, हर पल। जितना आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाओगे मेरी बहन, उतना ही ये दिमाग अच्छा बनेगा, अच्छे फूल खिलेगा। हमने देखो, भगवान ने हर जीव को काम देकर भेजा है। पानी का काम है प्यास बुझाना, हवा का काम है सांसें चलाना, है ना, सूरज का काम है ऊर्जा देना और हमारे को रोशनी देना, है ना। सबके काम, चींटी का भी काम है। देखो, चींटी को आप रिश्तेदार बना लो, नहीं बनेगी, अपने काम में लगी रहेगी। हाथी को भी अपने कामों का पता है कि मुझे क्या करना है। आम के पेड़ को पता है कि मुझे आम का ही फल देना, और कोई देना ही नहीं है। कितनी मर्जी उसका उलट पुलट कर लो, लेकिन वो अपनी जात नहीं बदलेगा। एक मनुष्य ही है कि उसने अपने धर्म को ही नहीं बचाना, कि परमात्मा ने मुझे किस काम के लिए भेजा है। एक बार सोचो आप जरा ध्यान से, क्या परमात्मा ने हमें कोठी बंगले बनाने के लिए भेजा है या उसमें सिर्फ उसमें ऐश करने के लिए भेजा है? आप खुद सोचो, अगर आप 7 दिन किसी कोठी में रहते हो और आपको पानी नहीं मिलता तो आपको कोठी याद नहीं आएगी, आपको पानी याद आएगा, नहीं समझे। कहीं पे हवा रोक दो तो आपको आपकी दौलत का ध्यान में नहीं आएगी, आपको पानी याद में आएगा। यानी कि परमात्मा ने हर व्यक्ति का जो है काम सौंप कर भेजा है। तो इसलिए हम परमात्मा से ये जानने की कोशिश करें कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है, एकमात्र काम है, ये पूरी गंदगी बनाने वाली मशीन है। इस मशीन के अंदर एक है ये मस्तिष्क, दिमाग। अगर इसका आपने सही तरीके से संचालन कर लिया तो मैं ये मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे दुख, दर्द, तकलीफें, रोना पीटना सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये दिमाग ना 1 मिनट में आपको बता देता है कि बेटे यहाँ आगे खड्डा है, तू पड़ेगा। पर हम जीत पड़े होते नहीं, हम तो पढ़ेंगे। तो मेरा मानना ये है मेरी बहनों कि आपकी जो ये पॉजिटिव ऊर्जा है, जो अच्छे कामों में लगी हुई है, इसको ऐसे ही लगाए रखो। धर्म से बिल्कुल आगे मत जाओ, उसको कभी मत बिछोड़ करो, उससे कभी दूर मत जाओ। लेकिन इतनी ही तन्मयता के साथ अपने दिमाग से भी जुड़ जाओ और प्रकृति माँ से भी जुड़ जाओ। आजकल हमारे पास एक 2 बच्चे हैं, नहीं समझे। हम उनको चीजें दे देकर, खिलौने आर्टिफिशियल दे देकर, सामान दे देकर, पता क्या करते हैं, उनको अपना दुश्मन बना लेते हैं। वो फोन चीज ही ऐसी है, मेरी बात सुनो, जैसी चीज देंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसे तो मन बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा आने वाली परिवार अच्छे बने, हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारी मान सम्मान करे, तो उनको किसी ना किसी प्राकृतिक काम में लगाओ, पेड़ लगाने में लगाओ, कोई मदद करने में लगाओ, खाना बनाने में, कोई भी ऐसा। हजारों करोड़ों प्रकृति तो चमत्कारिक है। मेरी उम्र 2000 साल भी हो जाए ना तो मुझे प्रकृति का 1% ज्ञान नहीं आ सकता। हम सारे मिलकर लगे हुए ना प्रकृति को नष्ट करने में मेरी बहन। प्रकृति का एक तिल भी हम बाका नहीं कर सकते। प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें है ना वो बदल सकती हैं अपना रूप, लेकिन खत्म कोई सी भी चीज नहीं होती। कमाल की बात यह है, सब अपना रूप बदल लेती हैं हमारे ताकत से, लेकिन वो नष्ट कोई सी भी चीज नहीं होती। तो समझ लो कि हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहे, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। और जब आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे ना तो फिर पसीना भी, सर्दी भी, गर्मी भी आपको महसूस ही नहीं होगी। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन का आनंद महसूस होगा, बच्चों के साथ आनंद महसूस होगा, दुनिया पर कैसे जिया जाता है उसका आनंद महसूस होगा, और एक सुंदर वातावरण आपके आसपास मंडराएगा, आपके आसपास रहेगा, जिसके अंदर आप बहुत ही सुंदर जीवन जीकर भी जा सकते हो और आने वाली पीढ़ियों को भी देकर जा सकते हो। आप सबने इतना समय दिया, उसके लिए मैं अपनी सभी बहनों का, सभी देवियों का, सभी बच्चियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं।